जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। कुमत सुमत सबके लाहिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। भारत की जो परंपराएं हैं, परंपराओं का निर्वहन, उत्तरदायित्वों का निसंकोच निसंदेह भ्रम संशय को दूर करके ब्राह्मण संत, ये सवर्ण समाज, संत समाज मनुष्य की योग्यता और उपयोगिता, प्रकृति के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए इसकी उपयोगिता सार्थक किया है। जो व्यक्ति, जो व्यवस्थाएं की उपयोगिता सार्थक होती है, सुखद हो परिणाम देने वाली होती है, शांति परिणाम, शक्ति का परिणाम, सामर्थ्य की परिणाम, उस परिणाम का सदैव सुरक्षा भी होता है, सम्मान भी होता है। जो सुमति है उसी से सबका मत सहमति होती है, विश्वास जागृत होता है और नाना प्रकार के संपत्ति कला कौशल की कुशलता से भारत संपन्न रहा है। वेद काल में आज से 2600 वर्षों के पूर्व जब चारों वेदों के अनुसार नीतियाँ रही हैं, आदर्श रहा है मनुष्य के जीवन का, यज्ञ वेद एक वेद यज्ञ का है जिसे प्रकृति पवित्र होती है। इसमें अर्थ वेद भी कहा जा सकता है, आर्थिक समृद्धता के लिए, और अखंडता एकता भी इन्हीं वेदों से पैदा होती है। आयुर्वेद से संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ होता है। तो ये संपूर्ण लाभ को प्राप्त कराने वाली संपूर्ण जगत को लाभप्रद है। और जहाँ कुमत होता है वहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। कुमत लालच से आता है, अहंकार से आता है, स्वयं को प्रतिष्ठित करने की भावना से आता है, संसार को भोगने के लालच से आता है। लालच अज्ञानता संशय के कारण, भ्रम भय के कारण पैदा होता है। ये सदैव लालच, भ्रम, भय, अहंकार, प्रतिष्ठित स्वयं को करने की लोगों की चेष्टा भारत की स्वाभिमान को सदैव ठेस पहुंचाया है, आघात पहुंचाया है, क्षति पहुंचाया है, क्षतिग्रस्त किया है। और ब्राह्मण सवर्ण समाज ने इसकी उपयोगिता के लिए जो भी इसकी उपयोगिता में बाधा बना, उस बाधाओं को चुनौती दी है।
सचिव गुरु वैद्य जो तीनों प्रिय बोलें भय आस, राज धर्म तन तीनों का होई बेगही नाश। इसलिए जो धर्म तंत्र है, धर्म तंत्र ही लोकतंत्र को स्थापित कर सकता है। धर्म तंत्र को राजनीति पर सदैव दृष्टिकोण बनाए रखनी चाहिए, उसकी बुराइयों का विश्लेषण करना चाहिए, विसंगतियों का, विषम परिस्थितियों को और सत्संगति के तरफ प्रेरणा ले देनी चाहिए। यूजीसी जो भी आया उस पर जागृति समग्र समाज ने दिखाया, लेकिन जो धन के लोभ में, पद के लोभ में, प्रतिष्ठा के लोभ में, अहंकार के दंभ में जो लोग थे, उनकी सत्ता के लोभ में उनकी जुबानें बंद रहीं। अब इसमें लोगों का चेहरा बेनकाब, चेहरा और चरित्र बेनकाब हो गया है। इसलिए अब सभी को जागृत ही रहना चाहिए। सचिव, गुरु, वैद्य ये तीनों भय से ग्रसित होकर जब प्रिय वचन बोलने लगे, जो लोगों के लिए प्यारा लगे लेकिन उनके लिए प्रसन्नता के लिए ना हो, तो राज और धर्म और शरीर तीनों का नाश होता है। अल्प आयु, अल्प लाभ, अल्प ज्ञान, अल्प सुख ही प्राप्त होता है, अल्प लोगों को ही प्राप्त होता है ऐसी स्थिति में। इसलिए संपूर्ण लाभ, संपूर्ण जगत के लाभ के लिए सज्जनों को अपनी मौन तोड़ना चाहिए। ये दूरसंचार क्रांति का युग है। इस दूरसंचार से ही सदगामी, दूरगामी तदैव का परिणाम सिद्ध होगा। जय श्री राम।